चलिए आज हम लोग 12th क्लास 12वीं की हिंदी कविता हिंदी किताब में काव्यखंड पर चर्चा करेंगे। और काव्यखंड में जो कवि लोग हैं जैसे मलिक मोहम्मद जायसी हो गया, पहला पाठ इनका पद है, दूसरा तुलसीदास हैं, तीसरा भूषण हैं और जयशंकर प्रसाद हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है। इसी तरह से जितने भी कवि हैं इनके केवल जीवन परिचय, सभी कवियों के एक वीडियो में पाए जीवन परिचय, केवल जीवन परिचय, यानी कवियों से आने वाले प्रश्न जो हैं जैसे ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, किसी भी कवि के जीवन परिचय आ सकते हैं, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। और एक ही वीडियो में केवल कवियों की चर्चा, मेन पॉइंट पर। तो सबसे पहले मलिक मोहम्मद जायसी पर हम लोग बात करेंगे कि इनका जन्म कब हुआ। तो जन्म आपकी किताब में दिया है 15वीं सदी उत्तरार्ध अनुमानतः 1542, तो 1592, लेकिन इनका जन्म संवत नहीं उस तरह से कंफर्म है, लेकिन 1500 माना जाता है, 1500। और इनके निधन भी वही 1548 अनुमान था। और इनका जन्म स्थान पूछा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट है जन्म स्थान। तो जायस नगर अमेठी, अमेठी कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अमेठी जिला के जायस नगर स्थान पर, इसीलिए इनका नाम जायसी पड़ा था। उसके बाद इनके पिता का नाम शेख ममरेज, मलिक शेख ममरेज थे। और ये सूफी संत शेख मोहिदी सैयद अशरफ के शिष्य थे, यानी इनके गुरु का नाम पूछा जाए तो शेख ममरेज और सैयद अशरफ। और ये जहांगीर के शासन के समय विद्यमान थे, उस समय जहांगीर का शासन था। और इनका जो व्यक्तित्व है चेचक के कारण रूपहीन तथा बाईं आंख और कान से ये वंचित हो गए थे। और इनकी जो कृतियां हैं पद्मावत है, खरावट है, आखिरी कलाम, कहरनामा, मसलनामा और चित्ररेखा। तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा इनकी रचनाएं हैं, जिसमें से पद्मावत बहुत ही इम्पोर्टेंट काव्यखंड इनका है, जो 57 खंड है, जिसमें पद्मावत में 57 खंड हैं, जिसमें नागमती और पद्मावती और राजा रतन सेन और हीरामन तोता सुग्गा जिसको कहते हैं, हीरामन उसका नाम था, अलाउद्दीन शैतान है। और ये पद्मावत क्या है? इनका महाकाव्य है। और पूछा जाए कि इसकी भाषा क्या है पद्मावत की, तो अवधी भाषा। पूछा जाए कि अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य क्या है? पद्मावत। और अवधी भाषा का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य पूछा जाए तो क्या है? रामचरितमानस। किसका? तुलसीदास का। ठीक, तो ये है पद्मावत, जिसकी भाषा अवधी, जिसमें खंड कितने? 57 खंड हैं, पद हैं, अध्याय हैं। और जैसी की भाषा अवधी भाषा। और जैसी किस काल के कवि? तो भक्ति काल के कवि। किस धारा के? प्रेमाश्रयी काव्य धारा या प्रेम मार्गी काव्य धारा या सूफी काव्य के प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। और इनका जन्म तो अमेठी, जायस नगर, उत्तर प्रदेश। और मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। और इसमें हाँ, इसमें जो है बस यही प्रेमाख्यानक कवि हैं ये, और इनकी भाषा है अवधी। और पद्मावत इनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसी से ये चर्चित हुए। और इनके जो जायसी ग्रंथावली संपादित हैं, इनके अलग अलग पद जो है जायसी ग्रंथावली में संपादित हैं। और जायसी ग्रंथावली रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जायसी ग्रंथावली को संपादित आचार्य रामचंद्र शुक्ल करते हैं। और पद्मावत में चित्तौड़ गढ़ का वर्णन है, चित्तौड़ के राजा रतन सेन हैं।
और पद्मावती हैं और नागमती हैं और हीरामन तोता अलाउद्दीन शैतान है और ये अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य है। और आपकी कविता जैसी की कविता का क्या नाम है जो आपके पाठ्यक्रम में है? तो कड़वक। कड़वक इनका 2 पद हैं, कड़वक के नाम से संकलित है। और ये कड़वक जो है 2 कड़वक अलग अलग संकलित हैं। ये पद्मावत के क्रम से प्रारंभिक और अंतिम छंद हैं दोनों कड़वक। एक प्रारंभिक है यानी प्रथम में और एक अंतिम में आया हुआ। बस उसके बाद थोड़ा सा आप लोग जो मलिक मोहम्मद जैसी का जीवन परिचय दिया है उसका आखिरी जो पैराग्राफ है उसको पढ़ लेंगे अपने हिसाब से। बस मेन इम्पॉर्टेंट यही है। उसके बाद दूसरी कब आते हैं? सूरदास। सूरदास जो आँख के अंधे थे, इनका जो जन्म है 1478 और मृत्यु जो है 1583। जन्म 1478 और मृत्यु 1583 और जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान पर, सीही नामक ग्राम में, दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में। और निवास स्थान मथुरा ब्रज क्षेत्र गौघाट वृंदावन पारसोली ग्राम इनका निवास स्थान था। और गुरु इनका कहें तो गुरु वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य इनके गुरु का नाम। और वल्लभाचार्य गुरु और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य। और सूरदास किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के कृष्ण काव्य धारा, सगुण भक्ति धारा के कृष्ण काव्य में आते हैं प्रमुख कवि। और जन्म से अंधे या बड़े होने पर अंधे आंखें चली जाती हैं, इसमें विद्वानों में मतभेद है। उसके बाद इनकी जो रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ये इनकी 3 रचनाएं हैं। राधा रसकेली है, मधु, बस सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। इनमें सूर सागर जो इनकी रचना है ये बहुत ही कवि की विश्व प्रसिद्ध प्रमुख आधार है। और इसमें श्रीमद् भागवत की पद्धति पर लिखा गया और इसमें जो पद दिए गए हैं सूर सागर में, ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से लिए गए हैं। तो श्रीमद् भागवत पर लिखी गई सूरदास की कविता सूर सागर, काव्य ग्रंथ सूर सागर, और जो इनके गेय पदों का विशाल संग्रह है, यानी कविता को गा सकते हैं, गेय पद है। और मध्यकाल के क्षेत्र में राजस्थानी, मैथिली, ब्रज, खड़ी बोली, अवधी आदि का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास हुआ था। यानी मध्यकाल में अवधी ब्रज सबका विकास रहा, लेकिन सूरदास की जो भाषा थी वह ब्रज भाषा थी। उसके बाद तो इसके बाद ये अष्टछाप के प्रमुख कवि आते हैं, जिसमें हम लोग अष्टछाप की बात किए कि 8 प्रमुख कवियों को लेकर अष्टछाप की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ ने किया। और वल्लभाचार्य ही ने कृष्ण भक्ति की अलख जगाते हैं और लेकिन प्रमुख कवि सूरदास हुए। और वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना की। और अष्टछाप में 8 कवि आते हैं, जिसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 अपने स्वयं, विट्ठल नाथ अपने स्वयं के शिष्य लेकर अष्टछाप की स्थापना करते हैं। जिसमें वल्लभाचार्य के जो शिष्य हैं तो सूरदास हैं, कुंभन दास हैं और परमानंद दास हैं और कृष्णदास हैं ये। और उसके बाद विट्ठल नाथ के जो 4 शिष्य हैं तो विट्ठल नाथ के गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंद दास। तो पूछा जाए कि अष्टछाप के प्रमुख कवि कौन हैं तो सूरदास, और अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन हैं तो सूरदास। अष्टछाप के सबसे बड़े कवि कौन हैं तो कुंभन दास। और अष्टछाप के सबसे छोटे कवि कौन हैं तो नंददास। और अष्टछाप के दूसरे सर्वश्रेष्ठ कवि कौन हैं तो नंददास हैं। उसके बाद हाँ, तो सूर सागर, इसमें गोपी और गोपिकाओं को जो है का वर्णन किया गया है। कृष्ण के माध्यम से इसमें जो है बातें कही गई हैं और भगवत लीला इसमें किया गया है इसमें, और रसिक लीला। उसके बाद जो है इसमें भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार के 3 प्रधान
काव्य के 3 प्रधान विषय हैं। सूर्य के जो काव्य के 3 प्रधान विषय हैं, कौन? विनय, भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। और इसमें जो है आपके पद वात्सल्य भाव के हैं। आपके जो पद हैं किस नाम से इनकी जो कविता है वो पद नाम से है। जो वात्सल्य कविता है, वात्सल्य पद है। वात्सल्य भाव का मतलब है कि जब अपनी माता यानी माता पुत्र विषयक प्रेम हो या पिता पुत्र विषयक प्रेम हो, वहाँ वात्सल्य भाव का जागृति होती है। वात्सल्य भाव क्या है? ये रस है, वात्सलता रस है। और इसमें जो है जब पुत्र विषयक प्रेम हो तब वात्सल्य रस की सृष्टि होती है। तो यहाँ पुत्र के बारे में कहा गया है कि जैसे अब जब हम लोग पद पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि, लेकिन यहाँ वात्सल्य के पद जोड़ दिए गए हैं। और आपकी कविता इसमें सुर सागर से संकलित है और वात्सल्य भाव के हैं। और इसमें जो है हाँ, तो इसमें पाठ का अंतिम पैराग्राफ थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो पाठ के बारे में पता चल जाएगी। बाकी हम पद के बारे में जब चर्चा करेंगे तो हो जाएगा। तो सूरदास के बारे में हो गया। इनका जन्म 1478, मृत्यु 1583 और दिल्ली के निकट सिही नामक स्थान पे, और निवास स्थान या मृत्यु स्थान ब्रज क्षेत्र के क्रमशः गौघाट, वृंदावन, पारसोली ग्राम का थे। और इनकी रचनाएं गुरु वल्लभाचार्य, शिक्षा दीक्षा वल्लभाचार्य ने दिया। और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक और पुष्ट मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने किया। और इनकी रचनाएं सूर सागर, साहित्य लहरी और राधा रस केली। उसके बाद इनका सूर सागर बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है। इनको प्रसिद्धि मिली श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से लिया गया है। और इसमें गेय पद हैं। और इनकी भाषा ब्रज भाषा, और आपके पाठ्यक्रम जो पद दिया गया है इनका, तो ये वात्सल्य भाव के पद हैं। और पुत्र विषयक जब भाव होता है तो वहाँ वात्सल्य भाव होता है। और ये जो पद है वह किससे? सूर सागर से लिया गया है। बस इतना याद रखिए। उसके बाद तीसरा पाठ है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं तो छोटी सी वीडियो में ख़त्म होगी। तुलसीदास का जन्म हुआ 1532 और मृत्यु हुई 1623। 1543 आपने किताब में दिया है, तो 1543 यानी सही तो 1532 है, लेकिन 1543-32 सब सही है। 1623। उसके बाद जन्म स्थान राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक जिला है बांदा, जिसमें बांदा जिला में राजापुर गांव में इनका जन्म होता है। कौन? तुलसीदास। और इनका मूल नाम, बचपन का नाम राम बोला कहा गया। उसके बाद पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे। और दासी कौन थी? चुनिया। आपकी किताब में चुनिया दिया है लेकिन मुनिया मिलता है, साहित्य इतिहासकारों ने मुनिया लिखा है, लेकिन चुनिया मुनिया सब याद रखिए जो आ जाए विकल्प में। उसके बाद पत्नी रत्नावली। उसके बाद इनके गुरु नरहर दास या नरहरियानंद। और इनके एक दीक्षा गुरु, एक शिक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु नरहरियानंद या नरहर दास, यही असली गुरु हुए। बाद में मिले शेष सनातन। पहले नरहर दास या नरहरियानंद मिले, जिन्होंने दीक्षा दी। और शिक्षा गुरु शेष सनातन, स से शिक्षा, सा से शेष सनातन। उसके बाद सुकर खेत के वासी थे गुरु विद्यारंभ। उसके बाद हाँ, तो इनके जो है अस्थाई निवास इनका काशी था। और एक बार इनको दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से इनका विवाह हुआ था। और एक बार इन्होंने पत्नी से प्रगाढ़ प्रेम और आसक्ति के कारण फटकारे जाने पर विरक्त हो गए। ये पत्नी के फटकारे जाने पर विरक्त हुए और गृहस्थ जीवन एवं घर का परित्याग दिया। और तब से ये काशी में रहने लगे। उसके बाद तीर्थ यात्राएं बहुत सी की। ये तीर्थ यात्राएं उतना इम्पॉर्टेंट नहीं, इनके मित्र जो थे वो इम्पॉर्टेंट हैं। अब्दुल
रहमान नहीं, अब्दुल रहीम खान खाना, जो बहुत दानी माने जाते हैं, वर्तमान उस समय के कर्ण कहे जाते थे अब्दुल रहीम खान खाना। इनके जो मित्र थे महाराजा मान सिंह, महाराज टोडरमल, ये इनके मित्र थे। उसके बाद कहते हैं कि इनकी रचनाएं कहा जाए तो 12 रचनाएं इन्होंने किया, और एक अलग से अगर कहा जाए तो 13 हो जाएगी। हनुमान बाहु के कवितावली का ही अंश है, लेकिन अलग से कहा जाए तो 13 हो जाएंगी, नहीं तो 12 रचनाएं जानिए कौन कौन सी। तो कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, रामचरितमानस, बड़बड़ रामायण और वैराग्य संदीपनी। उसके बाद रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला, नहछू। कवितावली, गीतावली, दोहावली, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, रामचरितमानस, रामलला, नहछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। ठीक, उसके बाद हो गया कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली हो गया, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बड़बड़ रामायण, हनुमान बाहु कवितावली का ही अंश है। हाँ तो ठीक है, फिर से इसके बाद देखते हैं। देखिए, एक है रामलला नहछू, रामलला नहछू, वैराग्य संदीपनी, बड़बड़ रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। इनके अतिरिक्त 44 छंदों की हनुमान बाहुक रचना को कवितावली का ही अंग माना जाता है। ठीक, और उसे स्वतंत्र करने पर कुल 13 छोटी बड़ी कृतियां होती हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य कृतियां भी बताई जाती हैं। कुल 12 या 13 कृतियों की प्रामाणिकता असंदिग्ध। ठीक, तो 12 या 12 प्रामाणिकता है। अगर कवितावली से अलग करते हैं हनुमान बाहुक को तो 13 रचनाएं। हनुमान बाहुक इनकी अंतिम रचना कही जाती है, और इन्होंने हनुमान बाहुक की रचना अपनी बाहु पीड़ा से पीड़ित होकर किए थे। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी रचना है रामचरितमानस। उसके बारे में पढ़ना है। रामचरितमानस जिसमें 7 कांड हैं। कौन कौन से? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और लंका कांड और उत्तर कांड। ये 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड और सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। और उसमें जो है, अब इसकी रचना कब? संवत 1631 को, संवत 1631 और ईस्वी में कहें तो 1574 ईस्वी को चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार राम जन्म की तिथि पर अयोध्या में कवि की 31 वर्ष की अवस्था में ये शुरू हुआ। रचना 1633 1576 में अगहन शुक्ल पंचमी राम सीता विवाह की तिथि को कुल 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूर्ण हुई। पूछा जाए कि रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा कितने दिनों में लिखा गया? तो 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। और कब शुरू हुए? संवत 1631 चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार राम जन्म की तिथि पर अयोध्या में शुरू हुए। उसके बाद विवाह की तिथि पर यह अंत होता है संवत 1633। संवत 1631 कथा आरंभ कवि हरिपद धरि सीसा। कहते हैं कम संवत 1631 कथा आरंभ कवि हरिपद धरि सीसा। उसके बाद चैत्र शुक्ल नवमी बुधवारी, इसमें मंगलवार दिया है तो ठीक है। और अंतिम जो है संवत 1633 में अंत होता है। उसके बाद इनका एक प्रसिद्ध जो दोहा था उसको बार बार ये गाते थे और रोमांचित होते थे। भरत भये ठाढ़े कर
जोड़ी कह रहे हैं कि भरत जो राम के भाई थे भरत, वह कर जोड़ कर ठाड़े मतलब आगे खड़े हैं, कर मतलब हाथ जोड़कर। उसके बाद रामचरितमानस शुरू 1631, अंत 1633, समय 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। और इसकी भाषा कहे तो अवधि कितने कांड? 7 कांड। भाषा अवधि 7 कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। उसके बाद 7 कांड ये हो गया। और हाँ, 7 कांड और भाषा अवधि। और अवधि भाषा का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कहा जाए तो रामचरितमानस। अवधि भाषा का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस। और अवधि भाषा का प्रथम महाकाव्य तो पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत। उसके बाद तुलसीदास शीर्षस्थ जाति महाकवि माने जाते हैं और इनके बचपन का नाम राम बोला और प्रमुख भक्त कवि राम भक्त कवि माने जाते हैं तुलसीदास। और रामचरितमानस जो वही रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण है। और इनका एक पद है, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय। यानी कह रहे हैं कि कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय। और इनके जो गुरु थे जो हो गया। हाँ, इनकी भाषा की बात करें तो इनकी 2 भाषाएं अवधी और ब्रज दोनों पर इन्होंने समान रूप से जो है रचनाएं की हैं। और कुछ इनके अवधी में रचनाएं हैं और कुछ ब्रज में। तो 5 रचनाएं इनकी ब्रज में, बाकी 7 रचनाएं अवधी में हैं। कौन कौन ब्रज में है? तो कवितावली, गीतावली और दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, बैरागी संदीपनी। कवितावली, गीतावली, दोहावली, एक मिनट, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, बैरागी संदीपनी, ये 5 रचनाएं इनकी ब्रज में है, बाकी सब अवधि में। 7 रचनाएं अवधि में। और इन्होंने अवधि और ब्रज दोनों पर रचनाएं किया। और इनकी प्रबंध काव्य रचनाएं रहीं। और हाँ, रामचरितमानस कैसा काव्य? तो प्रबंधात्मक महाकाव्य है। उसके बाद 2 महान कृतियाँ इनकी थी, रामचरितमानस और विनय पत्रिका, इनकी 2 महान कृतियाँ हैं। और इन्होंने गीत काव्य भी लिखा है। रचना के लिए अवधि, सामान्यतः इन्होंने प्रबंध रचना के लिए प्रबंधात्मक रचनाएं 2 प्रकार की होते हैं, काव्य 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रबंध काव्य, एक मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य यो होता है, प्रबंध काव्य वह काव्य होता है जिसमें एक सिरे से कथा शुरू होती है, कहानी शुरू होती है और एक दूसरे से जुड़े जुड़े होते हुए एक अंत हो जाती है। जैसे रामचरितमानस से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन लोगों का जन्म होता है, 4 लोगों का जन्म होता है, उसके बाद विवाह होता है, फिर बन जाते हैं, राम रावण की लड़ाई होती है, फिर अयोध्या लौट के आते हैं, फिर अंत होता है। यानी सारी कहानियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ये आपका प्रबंध काव्य हो गया। और मुक्तक काव्य जो एक ही लाइन में वो आपका रहेगा, उसमें कहानी नहीं रहती है, एक ही लाइन में आपका शुरू होगा, एक ही लाइन में अंत हो जाएगा। जैसे पद कोई दिया है वो मुक्तक काव्य, जैसे बिहारी के दोहे, कबीरदास के दोहे, तुलसीदास के दोहे, ये पद हो गए। इसमें सूरदास के दोहे ये पद हो गए, मलिक मोहम्मद जायसी के दोहे पद हो गए। लेकिन जब प्रबंधात्मक रचनाएं आती हैं तब उसमें जो है एक क्रम से कहानी चलती रहती है। और मुक्तक काव्य में क्या होता है कि इसमें तोड़ तोड़ की कहानियाँ रहती हैं, एक ही लाइन में आपका शुरू होगा, एक ही लाइन में समाप्त हो जाएगा। तो इन्होंने प्रबंध रचना के लिए अवधि और गीत काव्य के लिए ब्रज का प्रयोग किया है। उसके बाद रामचरितमानस और विनय पत्रिकाएं की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और 2 पद आपके किताब में दिया है और ये 2 पद जो है दोहा, सोरठा, चौपाई आदि ये किए हैं, छंदों का प्रयोग किए हैं। और ठीक है, बस पद के नाम से
आपके किताब में संकलित हैं तो पद दिए गए हैं। उसके बाद तो हम लोग 3 कवियों को बात किए, 3 कवियों की। कौन कौन से? तो मलिक मोहम्मद जैसी, सूरदास और तुलसीदास। अगले कवि कौन हैं? तो अगले कवि नाभादास। अगले कवि कौन है? नाभादास। नाभादास पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। नाभादास किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के, सगुण भक्ति धारा के राम काव्य में नाभादास आते हैं और ये तुलसीदास के ही समकालीन हैं, रहते हैं। और इनका जन्म 1570 अनुमानित और निधन अज्ञात 1600 तक वर्तमान थे, ये कहा जा रहा है। उसके बाद इनका जन्म स्थान सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार दक्षिण भारत के शैशव में पिता की मृत्यु के अकाल के बाद ये राजस्थान के में प्रवास हो गए थे। और इसमें दिया नहीं था, बहुत ज़्यादा नहीं दिया है। और लोक भ्रमण, भगवत गीता, काव्य रचना, वैष्णव दर्शन चिंतन में विशेष रुचि रखते थे। इनकी रुचियाँ थी। दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास या अग्र अली, जो स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे। स्वामी अग्रदास या अग्र अली इनके दीक्षा गुरु थे और अस्थायी निवास इनका वृंदावन था। और इनकी रचनाएं, कृतियां कह सकते हैं कि भक्तमाल, अष्टयाम रामचरित संबंधी प्रकीर्णक छंदों का संग्रह है। देखिए अष्टयाम इनके भक्तमाल, इनमें 200 भक्तों का वर्णन, आगे हम अभी चर्चा करते हैं। तो इसमें जो अष्टयाम है दो भाग में है, एक पद्य भाग एक गद्य भाग। गद्य भाग जो है गद्य भाग ब्रजभाषा में और पद्य भाग में इन्होंने रामचरित के दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी रचना है कौन सी? भक्तमाल। भक्तमाल में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि भक्तमाल क्या है। तो भक्तमाल में 316 छप्पे हैं। 316 छप्पे में गेय पद है भक्तमाल। 316 छप्पे का मतलब छंद होता है, एक छंद का प्रकार है जिसमें 6 पंक्तियां होती हैं। छप्पे में 6 पंक्तियां होती हैं और रोला और उल्लाला दोनों के मिलाने पर हाँ, रोला और उल्लाला 2 छंदों को मिलाने पर छप्पे बनता है। और इसमें 6 पंक्तियां होती हैं। 6 पंक्तियों का ये छंद है और ये जो भक्तमाल इनका गेय पद है। भक्तमाल छप्पे छंद में निबद्ध है और इसमें एक छंद है जो 6 पंक्तियों का गेय पद होता है। इसमें 316 छप्पे हैं। पूछा जाए कि भक्तमाल में कितने छप्पे हैं? 316 छप्पे हैं और 200 भक्तों का वर्णन है इसमें। तो भक्तमाल में 200 भक्तों का वर्णन है। नाभादास में ने 200 भक्तों का वर्णन किया है। और जो यहाँ पर जो भक्तमाल का नाभादास का जो छप्य आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित है, ये छप्य जो है भक्तमाल से संकलित है। और इसमें 200 भक्तों के, जैसा को वर्णन में कहा गया है कि 200 भक्तों का वर्णन है, तो 200 भक्तों में 2 भक्तों का आपकी किताब में दिया है, सूरदास और कबीरदास का। तो कबीरदास के बारे में भक्तमाल में नाभादास क्या लिखते हैं ये दिया है, और सूरदास के बारे में भक्तमाल में नाभादास अपने छप्य में क्या लिखते हैं ये दिया है। तो इसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो बात करेंगे कि छप्य केवल अभी तक आपको ये जानना है कि नाभादास भी भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के राम काव्य में आते हैं और तुलसी के समकालीन हैं। और इनके गुरु का नाम अग्रदास या अग्र अली रहता है और इनकी भाषा ब्रज भाषा। और इनका बहुत इम्पॉर्टेंट एक ग्रंथ है भक्तमाल, दूसरा अष्टयाम। अष्टयाम 2 भागों में, गद्य भाग ब्रज भाषा में, पद्य भाग में दोहा चौपाई छंद है, गेय पद है पद्य भाग। तो भक्त काल में भक्तमाल छप्पियों में लिखा गया। भक्त छप्पे क्या है? 6 पंक्तियों का एक छंद है जो रोला प्लस उल्लाला 2 छंदों से मिलकर बना। कभी छंद पर चर्चा करेंगे तो बताएंगे। और इसमें जो है गेय पद है, ये छंद जो छप्य है गेय पद है। और इसमें भक्तमाल में 316 छप्पियों में 200 भक्तों का वर्णन है। और 200 भक्तों में जो आपका छप्य आपकी किताब में दिया है, 2 भक्तों के बारे में दे दिया गया है। कौन कौन से? कबीर और सूरदास पर ये दिया गया है। और उसके बाद 200 भक्त। तो इसके बारे में हम लोग कभी फिर
चर्चा करेंगे। अगले कवि आते हैं आपके पाठ्यक्रम में, कौन आते हैं? भूषण। भूषण किस काल के? रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि हैं और इनका जन्म 1613 और मृत्यु 1715। उसके बाद 16 1 17, ठीक, और 13 2 15। पहले वाले में 1 जोड़ना है, दूसरे वाले में 2 जोड़ना है। तो 16 1 17 और 13 2 15, यानी 1613 में जन्म हुआ और 1715 में मृत्यु हुई। कहाँ पर? जन्म स्थान कानपुर, तिकवापुर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक जिला है कानपुर, कानपुर में एक स्थान है तिकवापुर में इनका जन्म हुआ था। पिता रत्नाकर त्रिपाठी। पिता कौन थे? रत्नाकर त्रिपाठी। और उपनाम भूषण। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। चित्रकूट के राजा सोलंकी ने इन्हें सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी और इनका उपनाम भूषण इतना प्रसिद्ध हुआ कि मूल नाम विस्तृत हो गया। उसके बाद इनके ये आश्रयदाता किन किन राजाओं के रहे? तो छत्रपति शिवाजी, शिवाजी के पुत्र साहू जी एवं पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल के। विशेष रीतकाल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मतिराम भूषण के भाई के रूप में जाने जाते हैं। ये मतिराम और चिंतामणि त्रिपाठी के भाई हैं। कौन? भूषण। और इनका जो है कृतियाँ शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। 3 कृतियाँ शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। और भूषण रीतिकाल में वीर रस के कवि माने जाते हैं। तो शिवराज भूषण में 384 छंदों का प्रयोग किया गया। 384 छंदों में 105 अलंकारों का निरूपण छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति करने वाले मुक्तकों का संग्रह। तो शिवराज भूषण इनका सबसे इम्पोर्टेंट रचना है। तो शिवराज भूषण किसके जीवन पर लिखी गई? तो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के प्रशस्ति का वर्णन है। और इसमें कितने प्रकार के अलंकारों के छंदों का प्रयोग किया? 384 छंदों का शिवराज भूषण और 105 प्रकार के अलंकारों का निरूपण इसमें किया गया है। 384 छंदों में 105 प्रकार के अलंकारों का वर्णन। शिवा बावनी में क्या है कि छत्रपति शिवाजी की इसमें भी वीरता का वर्णन है, लेकिन इसमें 52 मुक्तकों में ये रचना की गई है। 52 मुक्तकों, शिवा बावनी 52 मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान है। छत्रसाल दशक 10 छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है 10 छंदों में। उसके बाद इनकी अन्य कृतियां भी हैं। भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और कुछ अस्फुट पद भी मिलते हैं। तो 3 रचनाएं आपको शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। शिवराज भूषण 384 छंद, 105 प्रकार के अलंकार और छत्रपति शिवाजी पर। शिवा बावनी 52 प्रकार के छंदों का 52 प्रकार मुक्तकों में 52 मुक्तक यानी 52 प्रकार के मुक्तक 52 शिवा बावनी 52 मुक्तकों की छत्रपति शिवाजी की वीरता का यशोगान। और छत्रसाल दशक 10 छंदों में ये छत्रसाल दशक यानी महाराज छत्रसाल की वीरता का वर्णन। उसके बाद भूषण रीतिकाल में हिंदी कविता में रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं जिनकी जनता में बहुत सम्मान है। और ये हिंदी भी जाति स्वाभिमान आत्मगौरव एवं शौर्य के पराक्रम कवि हैं। वीर रस की इस महान कवि ने बढ़ती हुई मुक्तक शैली में छत्रपति शिवाजी और बुंदेला वीर राजा छत्रसाल की वास्तविकता पर आधारित वीरतावलियाँ गाई हैं। उसके बाद रीतकाल में, समूचे रीतकाल में ये भूषण अकेले कवि हुए जो वीर रस की कविता किए और इनकी भाषा ब्रज भाषा, और ये आचार्य कवि दोनों कोटि में आते हैं। ठीक है, तो भूषण का आपके पाठ्यक्रम में, आपकी किताब में क्या कविता है? कवित्त। भूषण का 2 पद है जो कवित्त के नाम से संकलित है। तो इसकी चर्चा हम लोग बाद में कभी करेंगे। उसके बाद अगले कवि हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद
जयशंकर प्रसाद और उसके बाद जयशंकर के बाद सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, और शमशेर बहादुर सिंह, और यहीं पर रघुवीर सहाय, गजानन माधव मुक्तिबोध का है, और रघुवीर सहाय। ऐसा करते हैं हम लोग 4 कवियों को पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, तुलसीदास, भूषण और नाभादास। 5 कवियों को पढ़ लिए, और क्लास लंबी ना हो इसलिए इस जयशंकर प्रसाद को अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। और थोड़ा सा क्लास लंबी हो जाएगी तो ठीक नहीं लगेगा, तो अगली क्लास में हम लोग जयशंकर प्रसाद से पढ़ते हैं। इस क्लास में हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी का जीवन परिचय, केवल मोटे मोटे तौर पर मलिक मोहम्मद जायसी के, सूरदास के, तुलसीदास के, और नाभादास के, और भूषण के। जायसी, कवि सूरदास, तुलसीदास और नाभादास और भूषण, यानी 5 लेखकों कवियों के जीवन परिचय को समझा। और थोड़ा सा जल्दी हो गया, तो समय नहीं है तो जल्दी करना ही पड़ेगा। तो अगले क्लास में बस इससे कम ही छोटी क्लास रहेगी, और उसमें सारे कवियों के जीवन परिचय हो जाएगा। उसके बाद जब काव्य के परिचय हम लोग कर लेंगे, काव्य के कवियों को, तो उसके बाद हम लोग गद्य भाग में चलेंगे, तो गद्य भाग के कवियों का हो जाएगा। उसके बाद कहानियों को ऐसे ऐसे करके हो जाएगा।